जय गुरु जी। संगत जी, आपकी कृपा को लिख पाना कहाँ संभव है। लिखने बैठती हूँ तो आपके नाम से आगे ही नहीं बढ़ पाती। जय गुरु जी। इन शब्दों में ही मेरा सारा संसार समा जाता है, मेरा वक्त रुक जाता है। आपका वो रूप जो मेरी भक्ति ने बनाया है, जो आंखें बंद हो या खुली मेरे सामने ही रहता है, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाती मेरे गुरु जी। मैं आपको लिख ही नहीं पाती। बस फिर आपकी कृपा महसूस होती है और आंखों से अश्रु छलकने लगते हैं और कागज भीग जाता है। बस एक ही शब्द लिख पाती हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी असीम कृपा के लिए धन्यवाद। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं, गुरु जी का जन्म 7 जुलाई 1952 को पंजाब में संगरूर जिले के गांव डुगरी में निर्मल सिंह जी महाराज के रूप में उनके नश्वर अवतार में हुआ था। अध्यात्म के लिए गुरु जी की रुचि डुगरी में संत सेवादास जी के डेरा में समय बिताना था। संत जी उच्च कोटि के संत थे, जिन्होंने संसारिक जीवन को त्याग दिया था और उनके बड़े अनुयायी थे। गुरुजी अक्सर डेरा में जाकर बैठ जाते थे, जो उस परिवार को नापसंद था, जो चाहते थे कि वे संतों के बीच बैठने की बजाय पढ़ाई में समय बिताएं। कभी कभी उन्हें एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था, लेकिन जल्द ही वे इसे खुला पाते और गुरुजी संतों के साथ डेरा में बैठे पाए जाते। संत अक्सर लोगों को युवा गुरुजी को अकेला छोड़ने के लिए कहते थे, क्योंकि वह स्वयं तीनों लोकों के स्वामी थे और उनके साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। गुरुजी के सहपाठियों ने खाली स्याही के बर्तनों को केवल अपनी उंगली से छूकर भरने की उनकी प्रसिद्ध उपलब्धि को याद किया। एक बार एक परीक्षा के दौरान एक सहपाठी ने गुरुजी से अपनी कलम के लिए कुछ स्याही मांगी और गुरुजी ने उसे भरने के लिए अपनी उंगली से छू। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों को दूसरों के सामने दबाने और सामान्य दिखने के लिए बहुत कष्ट उठाया, लेकिन अक्सर कक्षा की सीट से उनके अचानक गायब उनके शिक्षक हैरान रह जाते और अगले ही पल वापस आ जाते। उनके सहपाठी उन्हें पेपर के सभी प्रश्नों को पहले से जानकर याद करते थे। गुरुजी ने केवल अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पढ़ाई की, जो किसी भी सामान्य पिता की तरह चाहते थे कि उनका बेटा एमए की डिग्री प्राप्त करे। गुरुजी ने आखिरकार डबल एमए किया। उनके पिता याद करते हैं कि उनका जवान बेटा अक्सर खेतों तक उनकी मदद करता था और फसल की पैदावार क्षेत्र के अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक हो जाती थी। इस समय तक उनके माता पिता को एहसास हो गया था कि उनका बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान था। यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी उनके पैर छूकर उन्हें गुरुजी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उन्हें हर कोई बुलाता था। कुछ समय बाद उन्होंने इस दुनिया में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर में दिखाई देते थे। कुछ दिनों के लिए रहते थे और फिर चले जाते थे, जहां भी वे महसूस करते थे, और यहाँ तक कि कई दिनों के लिए गायब हो जाते थे। वह चाहे कहीं भी रहें, लोग बीमारी या किसी अन्य समस्या से मुक्ति पाने के लिए उनके पास आते थे। जल्द ही उनकी शक्तियों की खबर पूरे पंजाब में फैल गई और लोग उन्हें ढूंढने लगे, चाहे वह कहीं भी हों। वह जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, मुंबई आदि में रुक रुक कर अंत में एक घर में बस गए, जिसे अब डिफेंस कॉलोनी जालंधर में उनके मंदिर के रूप में जाना जाता है। वह 2002 तक दिल्ली और जालंधर के बीच बंद रहे, जब वह अंततः नई दिल्ली में एमजी रोड पर एम्पायर स्टेट हाउस में बस गए, जिसे छोटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 90 के दशक के दौरान उन्होंने छतरपुर में भट्टी खान क्षेत्र में शिव मंदिर भी बनाया, जो उनके भक्तों को बड़े मंदिर के रूप में जाना जाता है।
अब इसमें उनकी समाधि है। उन्होंने 31 मई 2007 को दिल्ली में महासमाधि प्राप्त की। गुरु जी ने इस पृथ्वी पर अपनी छोटी सी यात्रा में लाखों लोगों के जीवन को छुआ, उन लोगों को भी जो उनसे कभी मिले ही नहीं थे। वे एक भक्त को देखकर और उसके जीवन, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानकर उसके व्यक्तित्व को पढ़ते, वह तब उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते जैसा उसने उनके लिए उचित समझा। गुरुजी ने हर तरह की हजारों बीमारियों को ठीक किया। उन्होंने लोगों को कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद की। जो उनके पास आए उन्हें शांति और खुशी दी। उन्होंने उन लोगों को भी आशीर्वाद दिया जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, लेकिन उनके रिश्तेदार और दोस्त उनके पास आते थे और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे मदद की याचना करते थे। उनकी संगत के दौरान, जैसा कि दैनिक सभाओं को कहा जाता था, मधुर गुरबानी और शब्द हॉल में बहते थे, जहां भक्त उनके सामने फर्श पर बैठकर ध्यान करते थे। वह उन्हें छूकर नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से उनके जीवन का मार्ग बदलकर उन्हें आशीर्वाद देते। अक्सर वे अपने भक्तों का इलाज करते, चंगा करते या उन्हें ऐसी चीजें देते जो वे पूछने के बारे में सोचते भी नहीं थे। कई बार वे एक भक्त को भीड़ के सामने खड़े होने और गुरुजी के आशीर्वाद के अपने दिव्य अनुभव को बताने के लिए कहते थे। यह किसी भी भक्त के दिमाग में कोई अगर और मगर होने की स्थिति में सर्वोच्च में विश्वास पैदा करने का एक तरीका था। जैसा कि उन्होंने कहा था, इसे सत्संग कहा जाता था। प्रत्येक संगत सभी को परोसे जाने वाले लंगर की उदार सहायता के साथ समाप्त होती। गुरुजी के लंगर पर उनका दिव्य आशीर्वाद था और ऐसी अनंत घटनाएं हैं जहां भक्त सिर्फ इसमें भाग लेने से ठीक हो जाते थे। संगत में प्रसाद के रूप में दी जाने वाली चाय के बारे में भी यही कहा जाता है। गुरुजी भगवान शिव के अवतार थे और उन्होंने अपने कई भक्तों के सामने खुद को दिव्य रूप में प्रकट किया था। गुरुजी ने अपने आप से दिव्य सुगंध का उत्सर्जन किया जो स्वर्ग के गुलाब के समान थी। आज भी उनके भौतिक रूप में नहीं रहने के लंबे समय बाद उनकी सुगंध आत्मा में उनकी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में महसूस की जाती है। आज गुरुजी के शारीरिक रूप से चले जाने के लंबे समय बाद भक्त उनका अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़े मंदिर जाते हैं। उन्होंने हमेशा कहा था कि जो कोई भी उनके मंदिरों में प्रवेश करेगा उसे किसी न किसी रूप में आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा कुछ जो आज भी हो रहा है। हवा में हर तरह के नए चमत्कार हो रहे हैं, खासकर उनके लिए जिन्होंने कभी गुरुजी को देखा भी नहीं है। भाग्यशाली हैं वे जिनका जीवन वास्तव में उनके द्वारा छुआ गया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी।